नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपको 13वां चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम 13वें चैप्टर की अगली एक्सरसाइज 13.5 करने वाले हैं। यहाँ से आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाएगा। 13.5, 6, 7, 8 इसमें से वॉल्यूम निकालना है आपको पुरानी दी हुई आकृति को। तो 13.5 में जिस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें आपका या तो घनाभ है, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, और या फिर आपका घन है, जिसको आप क्यूब बोलते हो। इन दोनों का आयतन के बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये घनाभ है जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, और ये आपका घन है जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो मुझे इसका भी आयतन चाहिए और इसका भी आयतन चाहिए। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम बहुत इजी होता है लिखना, तो वॉल्यूम लिख सकते हो आप। तो हम इनके आयतन और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं और हिंदी में आयतन। मैं इसको काट के इसको सही लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और इसका फॉर्मूला होता है A की 3। ये ध्यान रखना। इसको हम हिंदी में बहुत से बच्चे बोलते हैं या टीचर पढ़ाते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। 3 बार लिखते हैं, मीनिंग ऐसा 3 बार ए लिखना है, क्योंकि इसकी साइड तीनों इक्वल होती है, ए ए ए, तो तीनों हो जाता है। और इसकी जो आपको साइड दिख रही है वो L इंटू बी का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब ये ध्यान और रखना आपके लिए कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको इस तरह से लिखा रहा है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब है पहली वाली लंबाई है, दूसरी वाली चौड़ाई है और तीसरी वाली ऊंचाई है। ये ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिख जाता है तो इसका मतलब ये L है, ये B है और ये H है। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके लिए। हम इसका पहला इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इजी है और आपको समझ में आ जाएगा। तब क्वेश्चन बाद में मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी है। अब माचिस की डिब्बी की आपको कल्पना पता है कि वो एक घनाभ होती है। उसका माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो भाई साहब, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पहली वाली L होती है, दूसरी वाली आपको B होती है, तीसरी आपकी H होती है। तो आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो या एक साथ भी आप इसे लिख सकते हो। तो मैं तो अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा कि आपके लिए यहाँ पे माचिस की डिब्बी दे रखी है, कुछ इस प्रकार से है, और इसकी L जो है 4 सेंटीमीटर है, B जो है 2.5 सेंटीमीटर है और H जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं माचिस की लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसको L ले लेते हैं, स्मॉल। माचिस की चौड़ाई, जिसको हम B मान लेते हैं, ब्रेथ, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। माचिस की ऊंचाई यानी कि H जो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है माचिस का आयतन, यानी कि एक माचिस का, ये भी ध्यान रखना, एक माचिस का आयतन बराबर है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसको पॉइंट निकाल दिया, इसका पॉइंट निकाल दिया, या तो आप पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिनको गुणा नहीं आती है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो मेरे पास बचे कितना? 15
सेंटीमीटर का क्यूब। आयतन में क्यूब लगाते हैं, ये ध्यान रखना। पर मुझे तो 12 माचिस का चाहिए, तो आप लिखेंगे 12 माचिस का आयतन बराबर हो जाएगा 15 गुणा में 12 बराबर 180 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि आयतन के बाद हमें क्यूब लगाने की आवश्यकता होती है और क्षेत्रफल में 2 लगाते हैं। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल कहता है, एक घनाभकार पानी की टंकी है जिसकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी आएगा? इसमें पानी की बात करते हैं तो पानी से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आप सब बच्चों के लिए कि पानी का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी होता है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है आपके लिए, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में तो 1000 लीटर पानी होता है और 1 सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको जब भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को पास करते हैं हमारे फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है आपको, तो हमें पहले दे रखी है टंकी की लंबाई बराबर 6 मीटर है, टंकी की चौड़ाई जो कि 5 मीटर है और टंकी की ऊंचाई जो कि है 4.5 मीटर। इसको हम L ले लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मानने की जरूरत है ये। मुझे टंकी का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। देखो मैं आपको पहले भी समझाया था, जब किसी चीज में भरना होता है तो आयतन निकालते हैं और पानी किनारों पे नहीं होगा, वो भरा हुआ होगा। अगर कोई चीज पानी से भरी हुई है तो वो मुझे उसका आयतन निकालना होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो आयतन बराबर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4.5। इसकी गुणा करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 135 मीटर की क्यूब। अब ये जो निकल के आया ये मीटर में निकल के आया, पर पानी मीटर में नहीं होता, पानी लीटर में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टंकी में, हाँ पानी के बारे में लिख रहा है ना अभी हमें, टंकी में पानी बराबर आएगा बराबर, तो 135 है, 1 मीटर में 1000 लीटर है तो हम इसकी 1000 से गुणा कर देंगे और आंसर हो जाएगा 135,000, यानी कि 135, यानी कि 1,35,000 लीटर पानी आएगा उसके अंदर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको इतना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ जाए। अब यह द्रव की बात आई, यानी कि लिक्विड लीटर में होता है, परंतु क्वेश्चन मुझे मीटर में दे रखा है तो मीटर मान सकता हूँ, पर ज्यादातर आपका द्रव जो होता है, पानी है, दूध है, वो लीटर में होता है, पर यहाँ मीटर में दे रखा है और मुझे उसकी एच निकालना है। वही क्वेश्चन है कि जो गिवन नहीं है उसको निकालना है मुझे। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरह करूंगा, जैसा कि आपको पहले पता है कि सबसे पहले लिखेंगे हम बर्तन की लंबाई, यानी कि L बराबर है 10 मीटर, बर्तन की चौड़ाई B बराबर है 8 मीटर, बर्तन की ऊंचाई जो कि मुझे नहीं पता है, पर बर्तन का आयतन पता है मुझे। कितना है आयतन? 380 मीटर की क्यूब। समझ में आ रहा है? तो वही पैटर्न दोबारा करा, पहले भी कराया था। यहाँ पे आयतन, यहाँ उसकी वैल्यू, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच बराबर 380। L की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 8 इंटू एच बराबर 380। मुझे h नहीं पता तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो h बराबर हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8।
0 0 कट गया, और 8 से इसको काटेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये बैठेगा आपका 4.75 मीटर। यानी कि इसमें मुझे h जो है वो 4.75 मीटर बनाने की आवश्यकता है इसकी h की। ठीक है, ओके, पोस्ट करके इसको कॉपी कर ले। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। मीनिंग, इसमें आपको एक गड्ढा खोदना है जो एक घनाभकार होना चाहिए, और घनाभकार गड्ढा खुदेगा तो उसका जो खर्चा है वो 30 रुपए के हिसाब से आएगा। तो पॉइंट बहुत मतलब सिंपल है। इसका पहला आयतन निकाल लूँ कि गड्ढा खुदेगा तो किनारे किनारे खुदेगा, पूरा खुदेगा, और 30 रुपए हिसाब से लेगा वो। तो बस आपको ये चीज करनी है, आपको सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका आंसर निकाल लेते हैं। गड्ढे की लंबाई यानी कि L बराबर है 8 मीटर। गड्ढे की चौड़ाई यानी कि B जो कि बराबर है 6 मीटर, और गड्ढे की ऊंचाई यानी कि H बराबर है 3 मीटर। तो गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा? आपको पता है L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं इसके अंदर। 8 गुणा में 6 गुणा में 3 यानी कि आपकी वैल्यू होगी 8 45 144 मीटर की क्यूब। ये आपका घन आयतन निकल के आ गया। अब 1 मीटर की क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना है? बराबर है 30 रुपए। तो 144 मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना होगा? 30 गुणा में 144 यानी कि 4,320 रुपए। यानी कि उस गड्ढे को खुदवाने के लिए उसको 4,320 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपको पिछले सवाल की तरह ही दे रखा है, बट इसमें जो धरिता है वो आपको लीटर में दे रखी है। तो पहले इस धरिता को आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो पढ़ते क्वेश्चन के लिए। 5वां क्वेश्चन है, एक घनाभकार टंकी की धरिता 5000 लीटर है, पानी की है। आपको धरिता क्या? धरिता माने बेटा होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर लंबी है और 10 मीटर वो गहरी है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सवाल की तरह है, उसमें ऊंचाई निकाली थी, इसमें चौड़ाई निकाल ली है। बस फर्क ये है, यहाँ आयतन लीटर में है, वहां आयतन मीटर में था। जब इसमें हर चीज मीटर की है तो उसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर पहले सवाल स्टार्ट कर देते हैं। सवाल में हम लिखेंगे टंकी की लंबाई यानी कि L बराबर है 2.5 मीटर और टंकी की चौड़ाई यानी कि B बराबर है, नहीं पता मुझे, रियलिटी B मैं भूल गया था, 20 में नहीं की मैंने। और टंकी की ऊंचाई H बराबर है 10 मीटर और टंकी की धरिता यानी कि आयतन जो है 50,000 लीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1 मीटर की क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो निकल के आ जाएगा आपका मीटर, यानी कि आंसर होगा 50 मीटर की क्यूब।
पॉइंट समझ में आ गया। ये आप लिख भी सकते हो, अलग भी समझा भी सकते हो। अब धैर्यता का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 50 मीटर की क्यूब। L कितना है हमारे पास 2.5, B मुझे नहीं पता, H है 10 बराबर है 50 मीटर। B चाहिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, देखो सब ऊपर है तो सब नीचे चला जाएगा। B बराबर हो गया 50 बटे में 2.5 इंटू 10, पॉइंट आया तो ये 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो B आ गया 2 मीटर। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर होगी इस टंकी की। ठीक है, बस में पॉइंट ये था कि आपको मीटर में दे रखा था लीटर में, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1 मीटर में 1000 लीटर है तो इसको लीटर में गिवन तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे 1000 से ही इसको डिवाइड किया है। इसको रट्टा मत लगाना, समझ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा लीटर वाला वैल्यू। ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.